सो फ्रेंड्स, अब देखिए आने वाला है मोस्ट टिपिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना ये बहुत लेंथी होता है, लेकिन अगर आपने एक बार सीख लिया ना तो बहुत इजी भी है। ठीक है, बस आपको ध्यान से इसे देखते रहना है कि हाँ, समझते रहना है, बस ध्यान से समझना है। तो देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। भाई जब पता है हमें रूट 5 इरेशनल होता है, रूट की कोई भी संख्या बस जो कुछ होती है इरेशनल, कुछ रैशनल होती है, लेकिन भाई रूट 5 तो इरेशनल ही होगा क्योंकि उसे हम बाहर भी नहीं निकाल सकते रूट से। तो हम क्या करते हैं ना, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इस मेथड में ही आपको थोड़ा बहुत लॉन्ग होता है ये मेथड। तो देखिए अब बताती हूँ, आप शुरू से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 5 को लेट रूट 5 इज रैशनल। अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो इसे रैशनल मानना पड़ेगा। लेट रूट 5 इज रैशनल। तो अब हमने रूट 5 को जब हमने रैशनल माना है तो हम क्या करेंगे, रूट 5 पी अपॉन क्यू के इक्वल रख देंगे। ठीक है, अब देखिए रूट 5 रैशनल, रैशनल क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, इसलिए हमने पी अपॉन क्यू रख दिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन भी बनेगी, पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब समझे आप लोग कि P और Q मतलब ये दोनों, इधर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। बस कॉमन फैक्टर के अलावा कुछ भी आ जाए, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। बस अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो ये रैशनल नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या करना है हमें। अब स्क्वायर करना है दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको इसे याद करना है, बिल्कुल रट लेना है, इसको समझ लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या करेंगे, रूट 5 का भी स्क्वायर कर देंगे एंड p स्क्वायर हो जाएगा और q भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इससे ही कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब जो है q स्क्वायर को इधर ले आएंगे, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5। ये क्या बन गया, p स्क्वायर अपॉन 5। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब एक कंडीशन यहाँ पर लगेगी, क्या है वो कंडीशन, 5 हमारी 5 जो है क्या कर रही है, p को डिवाइड कर रही है, तो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। हमारे 5 जो डिवाइड किसको कर रही है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रही है। तो हमारा 5 जो है 5 डिवाइड p ऑल्सो। अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो p को भी डिवाइड करेगी, मतलब उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होगा, उसको भी डिवाइड करेगी। तो उसको कैसे डिवाइड करेगी, देखो यहाँ पर जब उसको डिवाइड कर रही है तो उसको भी डिवाइड करेगी। कैसे, अब हमारे पास ये इक्वेशन तो है, 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, ये इक्वेशन तो है हमारे पास, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको, ये इक्वेशन है। बट हमारे पास ये नहीं है कि 5 जो है p को स्क्वायर कर रही, p को डिवाइड कर रही, ये हमारे पास कहीं नहीं है। तो हम अपने आप से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लेट करेंगे, n मान लेते हैं, सिर्फ लेट कर रहे हैं, n p अपॉन 5, p अपॉन 5 हमने माना है ये अपनी तरफ से। तो क्या करेंगे, अब हम p को इधर ले आएंगे एंड 5n हो जाएगा। ये मतलब n उधर जाएगा तो 5 से तो मिलेगा, तो 5n हो जाएगा ये। तो क्या हो गया गाइस, यहाँ पर जो इसको इधर लेके चला गया, p को इधर ले आए तो ये 5 बन गया और p की वैल्यू निकल आई हमारे पास 5n। ये p की वैल्यू निकल आई हमारे पास। तो जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, ये जो आपको इक्वेशन फर्स्ट दी थी, उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, मतलब कि इसमें p की वैल्यू कर देंगे पुट। तो यहाँ स्क्वायर है, p स्क्वायर अपॉन 5 है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे q स्क्वायर इक्वल्स टू p की जगह पर 5n स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको q स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना होगा, 25n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 5 है, 5 से इसको कट कर देंगे, हो जाएगा 5 और n इसके साथ ही रहेगा, मतलब कि q इक्वल्स टू 5n स्क्वायर। ये बन गई हमारी आगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो ये q है, q इधर 5 इधर आ जाएगा इसके नीचे। कैसे, देखिए q ये n रह जाएगा इधर खाली, इक्वल्स टू में 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा गाइस, ये आ गया डिवाइड में। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर देखनी है एक चीज कि यहाँ पर सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर भी आ गई। क्या आ गई, 5 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर था p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो p को भी डिवाइड करा, सेम यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि 5 डिवाइड
5 divides p q also, q square q also, जब q को q square पर q also हो जाएगा ना, सिंपल, बस यही तो आना हमें। अब हमने ये तो दिखा दिया कि हाँ q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, बस ये दिखाया कि q को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमें यहाँ पर भी लेट करना पड़ेगा, जैसे इसमें क्या था सेम, जैसे इसमें क्या था n माना था, इसने अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, मैं तो n मान रही हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम वही लिख देंगे हम, q वो हाँ q अपॉन 5, हमने माना है कि q जो है 5 जो है q को डिवाइड कर रहा है, तो बस अब क्या करेंगे, q इधर ले आएंगे और 5m हो जाएगा, तो हमारे पास जो है q की वैल्यू भी आ गई, क्या आ गई, 5m आ गई। बस अब क्या करेंगे, जो ऊपर हमने देखा था, यहाँ पर जो हमने फर्स्ट टाइम करा था, क्या ये हमारे पास 5√5 तो है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, 5 की q की क्या है 5n, वो p की है 5n, q की है 5m। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, क्या हो रही है कि 5 दोनों चीजें सेम है, कॉमन फैक्टर आ गया, और यहाँ पर अभी हमने फर्स्ट नंबर पे ही बोल दिया था कि p एंड q का जो है डज नॉट हैव एनी फैक्टर, कॉमन फैक्टर, उनके कॉमन फैक्टर नहीं आने चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर आए तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा इररेशनल माना जाएगा, क्योंकि वो रैशनल नहीं होगा, रैशनल में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है सेम आपको दिख रहे होंगे 5, तो इसका मतलब ये हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि √5 रैशनल, हमने जो है गलत मान लिया था। तो हम क्या करेंगे, दिस लिख देंगे यहाँ पर इनके लिए कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन is because of our wrong assumption, ठीक है, हमने जो है गलत एजुप्शन कर लिया था कि √5 रैशनल है, कि दैट √5 इज रैशनल, √5 रैशनल है, हमने गलत एज्यूम कर लिया था। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस √5 इज इररेशनल, ठीक है, बस इसी टाइप से आपको प्रूव कर देना है √5 इररेशनल है। आई होप आप सबको ये पूरा समझ आया होगा, नहीं आया तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आएगा।